हाँ दोस्तों नमस्कार, मैं अम्बेश पंत स्वागत करता हूँ आपका कोटद्वार के तेलीपाड़ा इलाके से। और ये यहाँ पे मैं हालांकि यहाँ पे शनि दर्शन के लिए आया था, शनिदेव की पूजा के लिए आया था, लेकिन यहाँ पे एक शानदार और नेक कार्य यहाँ पे कुछ युवाओं के द्वारा किया जा रहा था। तो मुझे लगा कि ये एक शानदार सेवा यहाँ पे ये लोग कर रहे थे, तो इनसे बातचीत करनी चाहिए। क्योंकि हज़ारों लोग दावे करते हैं कि हम सनातन को बचाने के लिए गौ सेवा कर रहे हैं, गाय माता है, लेकिन जब गाय बुरी परिस्थितियों में होती है, चोटिल होती है, कहीं उसे आवश्यकता होती, तो उस समय कोई समाज का व्यक्ति आगे नहीं आता और ये सिर्फ हवाई बातें होती कि गाय हमारी माता है। लेकिन गाय की असली जो सेवा कर रहे हैं वो ये युवा हैं। साथ साथ में इनके साथ में और भी युवा हैं जो अभी मौजूद नहीं है यहाँ पे। मैं इनसे जानूंगा कि किसकी वजह से ये गाय, आप पीछे देख रहे होंगे, इसे ये चोटिल हो गई थी और लोग जब दूध पी लेते हैं उसके बाद इनको छोड़ देते हैं। यानी इंसान से ज़्यादा स्वार्थी इस पूरे ब्रह्मांड में शायद कोई नहीं है। इसका ये बहुत बड़ा प्रमाण है। यहाँ पे कुछ युवा हैं, मैं इनसे बातचीत करना चाहूँगा। ये शनि देव का मंदिर है और मैं लगातार यहाँ पे पूजा के लिए आता रहूँ जब भी मुझे समय मिलता है। सबसे पहले आपका मैं नाम जानूँगा। जी, मेरा नाम राकेश बिष्ट है। जी, आप भी अपना नाम बताएं भाई। धनेंद्र रावत। धनेंद्र रावत। यहाँ पे राकेश बिष्ट जी हैं और धनेंद्र रावत जी हैं। आप थोड़ा सा मुझे बताएं कि ये गाय है यहाँ पे घायल हो गई थी और आप लोगों ने इसको चारे की व्यवस्था आप कर रहे हैं, घास पानी की व्यवस्था आप इसके लिए कर रहे हैं। क्या इसकी परिस्थिति थी और किन किन लोगों ने इसको यहाँ पे शरण दे रखी? हाँ, इसमें हमारे भाई हैं, एक प्रदीप कंडवाल जी हैं और इंद्रजीत रावत जी, अरे भाई लोग सब हैं। तो मैं भी इन लोगों की प्रेरणा, वास्तव में ये लोग जितने भी बाबर से इधर, मलन से इधर, जितने भी गायें घायल होती हैं या कुत्तों पे जैसे कोई चोट लग गई, कीड़े पड़ गए, कुछ भी होता है, लोग इनको ही फ़ोन करते हैं। मतलब लोगों के पास इनका नंबर हो गया। ये हमारे भाई लोग इतने सेवा, वास्तव में इनकी सेवा देख के मैं भी प्रेरित हुआ। मैं पार्षद हूँ यहाँ से, वार्ड नंबर 35 त्रिलोकपुर से। तो परसों एक किसी का फ़ोन आया मुझे, मैं देहरादून था, तो मैंने प्रदीप भाई को फ़ोन किया। मैंने कहा अरे गाय, किसी ने कहा कि गाय में कीड़े पड़े हुए हैं यार, गाय छोड़ रखी। प्रदीप भाई को फ़ोन किया तो बेचारे, तब मैं भी आ गया था। तो कल हम गए वहाँ पे, तो प्रदीप भाई मैं वहाँ पे थे, तो हमने डॉक्टर साहब को फ़ोन किया। ऐसी बात नहीं, हमारे कलाल घाटी जो हॉस्पिटल वाले डॉक्टर साहब वेटरनरी के, उनका भी बहुत अच्छा सहयोग रहता है। तुरंत आए थे वो भी जा, तो आए, फिर इसका जो है कीड़े निकाले, वो किया। लेकिन हमारी ये समस्या थी कहाँ, क्योंकि इसको बांधना भी था कहीं कोई तैयार नहीं बांधने वाले लोग। तो वास्तव में सही कह रहे हैं आप, ये है कि नंदी जी को तो हर कोई जल चढ़ा देगा, लेकिन अगर नंदी घर में आ गया तो जो है डंडे से मारेंगे। तो हमने क्या किया, सब ने सोचा कि ये शनिदेव मंदिर है यहाँ पे, डब्बू भाई हमारे डबराल जी हैं, अच्युतानंद डबराल जी, उन्होंने बनवाया है पूरा। और फिर यहाँ पे नगर निगम से टीन शेड हमारे प्रयास से बना, कोटद्वार नगर निगम से मेयर साहब से द्वारा अच्छा हो गया अब यहाँ पे। तो हमने सोचा यार यहाँ पे गाय माता को यहाँ बांध दें, क्योंकि डॉक्टर साहब ने कहा था कि हमें 5-6 दिन तक इसका वो करना है, ट्रीटमेंट करना है, क्योंकि ये घाव है, तगड़े कीड़े हैं। तो फिर कल हमने यहाँ बांधा और हमारे ये भाई लोग सभी करते हैं सेवा, ये बात है। तो मैं सभी से कहना चाह रहा हूँ कि देखो अपने अंदर यार थोड़ा सा भावना रखो कि रोज़ मत करो, जब मौका मिल जाए, क्योंकि कौन सा में रोज़ कर रहे हैं हम, हमें भी महीनों में मिल रहा मौका। जिस दिन थोड़ा टाइम निकाल दो, क्या फ़र्क पड़ता है, किसी बेचारे की सेवा हो जाएगी, वो ठीक हो जाएगी, फिर छोड़ देंगे उसे हम जब भी। तो लेकिन जो है कुछ बच्चे हमारे, दो भाई रावत जी हैं, ये भाई लोग हैं, और कड़वाल जी, बहुत काफ़ी लोग हैं, वो जो करते रहते हैं सेवा। चलिए, आप ये पुण्य कार्य कर रहे हैं, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। अरे धन्यवाद भाई। आप भी हैं, आपने नाम मुझे बताया था, और आप मुझे बताओ कि किस तरह से आप लोग इसकी देख रेख कर रहे हैं यहाँ पे? ये हमारे बड़े भाई हैं प्रदीप पंडवाल जी, वो सबसे ज़्यादा वही करते हैं, उनसे ही हम लोग उनके साथ मिले हुए हैं। सबसे ज़्यादा वही है, वो तो अकेले भी निकल जाएंगे रात को 11-12 बजे, कोई भी कॉल करे वो खुद से, वो किसी का वेट नहीं करते हैं। उन्हें किसी ने कॉल की, वो अपना सब कुछ है उनके पास, ट्रीटमेंट का सारा, गायों का जो भी दवाई सब कुछ है उनके पास, इंजेक्शन वगैरह सब वही करते हैं। मतलब डॉक्टर को बाद में कॉल करते हैं, पहले उन्हें करते हैं। निस्वार्थ सेवा, ऐसे नहीं कि कोई उनकी मदद करता होगा, सारा अपना पैसा। अगर हम लोग भी खुद से देना चाहेंगे तो कभी कैश नहीं लेते हो, पैसा नहीं लेते, बोलते कि सामान लेके दे दो मुझे खुद से। उनका बहुत सबसे बड़ा योगदान उन्हीं का है। और ऐसे भी नहीं है कि कोई उनका कि सोशल मीडिया में डाल दे, दिखावा नहीं है सबसे बड़ी चीज़। हम भी करते हैं यहाँ, बल्कि हमारे बड़े भाई लोग हैं जो भारत भाई हैं, वो भी खुद कहते हैं, जब हम इस मंदिर को हम आज से नहीं बहुत पहले से करते हैं, पर बड़े भाई का बहुत बड़ा सपोर्ट रहा है, पार्षद जी का ये सब कुछ बनाया है। पर बोलने के लिए, दावा करने के लिए तो बहुत कर सकते हैं, पर जो करके दिखाए वही है, तो पार्षद जी ने करके दिखाया था। भाई लोग, इनका भंडारा भी है हमारे घनेंद्र भाई का, जो है इस जन्माष्टमी के दिन इन्होंने यहाँ पे शनिदेव की जी मूर्ति जो किसी ने कर दी, गायब कर दी, तो दोबारा से गए, हरिद्वार से लाए, और उस दिन पूजा पाठ विधि विधान से है, और उस दिन भंडारे पे मैं कहूँगा आप सभी लोग आए।
और आप भी इनवाइट हैं उस दिन, भंडारे दिन, जन्माष्टमी के दिन। आपने ये जो निमंत्रण दिया वो उसके लिए बहुत बहुत बधाई। और आप जो भंडारे कराने जा रहे हैं, मैं उम्मीद करता हूँ कि शनिदेव की कृपा आप सभी पे, जो ये नए कार्य कर रहे हैं, पुण्य कार्य कर रहे हैं, सब पे बनी रहे भाई। धन्यवाद भाई साहब। तो इस तरह से दो अलग अलग पहलू कोटद्वार में देखने को मिलते हैं। जहाँ एक तरफ हम घूमने जाते हैं तो जहाँ कोटद्वार और उसके आसपास का युवा नशे में लीन होता है, वहीं ये युवा कहीं ना कहीं उन युवाओं के लिए भी प्रेरणा है कि आप अपना जो कार्य है उसको तो कर ही रहे हैं, साथ साथ में समाज सेवा का जो उदाहरण आप पेश कर रहे हैं, तो इन्हीं लोगों की वजह से कहीं ना कहीं समाज में एक पॉजिटिव मैसेज जाता है। और मैं उम्मीद करता हूं, और जैसे कि इन्होंने बताया कि इनका भंडारा भी है, मैं शनिदेव से दिल से प्रार्थना करता हूं कि ये लोग जो सेवा कर रहे हैं इन पर ज़रूर आशीर्वाद बना रहें। हाँ, युवाओं से बातचीत करते करते यहाँ पे जो वेटनरी डिपार्टमेंट के लोग हैं जो इस गाय को मेडिकली ट्रीटमेंट दे रहे हैं, मेरे साथ में, मैं इनसे परिचय आपका जानूंगा। क्या शुभ नाम है आपका? भाई साहब मेरा नाम सुदर्शन कुमार, मैं यहाँ पर वेटनरी फार्मासिस्ट हूँ, कलाल घाटी पशु चिकित्सालय में जी। तो यहाँ पे जिस तरह से गाय थी, आप कितने समय से इसको आप ट्रीटमेंट दे रहे हैं और कितना दिन लगभग लग जाएगा इसको रिकवर होने में? ट्रीटमेंट तो अभी हमारे द्वारा इसको कल दिया गया है। इससे पहले ये इंद्रजीत भाई साहब और वो क्या नाम उनका, प्रदीप कंडवाल, वो देख रहे थे इसको। उन्होंने इसकी पट्टी वगैरह की होगी, इस कीड़े वीड़े थे इस पर लगे हुए, पता नहीं किसकी है ये गाय, ये भी पता नहीं है, लेकिन देख रहे हैं इसको, अब इलाज कर रहे हैं। तो धीरे धीरे टाइम तो लगेगा क्योंकि घाव ज़्यादा पुराना है ना, तो टाइम तो लग जाना इसमें। चलिए, आपको मैं शुभकामनाएं दूंगा कि आप इन युवाओं के जो बुलावे पे आए और आप इसका इस बेजुबान जो वो है उसका ट्रीटमेंट करें। जी बहुत बहुत धन्यवाद जी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक, ओके सर। भाई वो भी साथ में मैं उनसे भी बातचीत करूंगा, उनके सहयोगी हैं, मैं थोड़ा सा बातचीत करना चाहूँगा। हम लोग कुछ पॉजिटिव रिपोर्ट्स के माध्यम से समाज में एक मैसेज देना चाहते हैं कि कई जगह सकारात्मक कार्य भी हो रहे हैं, क्योंकि कई बार क्या होता है कि जब एक नेगेटिव काम होता है तो वो बहुत तेज़ी से वायरल हो जाता है, लेकिन जो अच्छे काम होते हैं वो तेज़ी से प्रसारित नहीं होते। तो आपसे मैं आपका नाम जानना चाहूँगा। ओम प्रकाश। आप भी सहायक हैं इनके साथ? पैरावेट सर मैं जी। चलिए, आप पैरावेट हैं वहाँ पे, और आपके द्वारा जो सेवा की जा रही है उसके लिए मैं आपको बहुत बहुत बधाई भी दूंगा, धन्यवाद भी आपको दूंगा। धन्यवाद सर।